नमस्कार दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए, आपने महीनों मेहनत करके अपना बिजनेस प्लान तैयार किया, सरकारी सब्सिडी योजना चुन ली, सभी दस्तावेज जमा कर दिए, बैंक में आवेदन भी कर दिया और आपको पूरा विश्वास है कि अब लोन मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक से फोन आता है, सर, आपकी फाइल वेरिफिकेशन में है। और यहीं से कई लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग सोचते हैं, अब क्या होगा? क्या बैंक घर आएगा? क्या बैंक पड़ोसियों से पूछताछ करेगा? क्या बैंक मेरे बिजनेस की जांच करेगा? दोस्तों, आज का वीडियो आपके इन सभी सवालों का जवाब देगा, क्योंकि बहुत से लोग लोन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन बैंक वेरिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होते और कई बार लोन दस्तावेजों की वजह से नहीं, वेरिफिकेशन में मिली गलतियों की वजह से रुक जाता है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के एक शहर में रहने वाले दीपक का सपना था कि वह पैकेज्ड हर्बल टी यूनिट शुरू करे। उसने एक सरकारी सब्सिडी योजना चुनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई, दस्तावेज जमा किए और आवेदन बैंक में दे दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक का एक अधिकारी उसके घर पहुंचा। दीपक घबरा गया। उसे लगा शायद कोई समस्या हो गई है। अधिकारी मुस्कुराकर बोले, घबराइए मत, यह सामान्य प्रक्रिया है। हम सिर्फ जानकारी सत्यापित करने आए हैं। उस दिन दीपक को समझ आया कि आवेदन जमा करना केवल शुरुआत है। असल परीक्षा तो वेरिफिकेशन के दौरान होती है। दोस्तों, बैंक किसी को लोन देते समय केवल कागज नहीं देखता, बैंक विश्वास बनाता है और विश्वास सत्यापन से बनता है, क्योंकि बैंक जनता का पैसा लोन के रूप में देता है। इसीलिए उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सारी जानकारी सही है। सबसे पहले आता है केवाईसी वेरिफिकेशन। आपने केवाईसी शब्द कई बार सुना होगा। नो योर कस्टमर, यानी बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप वास्तव में वही व्यक्ति हैं जो आवेदन में दिखाई दे रहे हैं। बैंक आपके आधार कार्ड को देखता है, पैन कार्ड को देखता है, मोबाइल नंबर को देखता है, पता जांचता है, फोटो की पुष्टि करता है और यह देखता है कि सभी दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी है या नहीं। मान लीजिए आधार कार्ड में नाम राकेश कुमार है, लेकिन पैन कार्ड में राकेश के शर्मा लिखा है। बैंक तुरंत सवाल पूछेगा, क्योंकि बैंक अनुमान नहीं लगाता, सत्यापन करता है। इसके बाद आती है फील्ड वेरिफिकेशन, और यही वह चरण है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जानकारी सही है, तो फील्ड वेरिफिकेशन आपके लिए लाभदायक ही है। फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान बैंक का अधिकारी आपके घर आ सकता है, व्यवसाय स्थल पर जा सकता है, प्रोजेक्ट लोकेशन देख सकता है, तस्वीरें ले सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपने आवेदन में जो जानकारी दी है वह वास्तविक है। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन बैंक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि बैंक यह देखना चाहता है कि व्यवसाय वास्तव में शुरू होने वाला है या सिर्फ कागजों पर मौजूद है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन की। अगर आपने किसी संपत्ति को सुरक्षा के रूप में दिखाया है, तो बैंक उसके दस्तावेजों की गहराई से जांच करता है। सेल डीड देखता है, आरटीसी देखता है, खाता देखता है, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट देखता है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स देखता है। बैंक ये जानना चाहता है कि संपत्ति वास्तव में आपकी है या नहीं। कहीं वह पहले से गिरवी तो नहीं है, कहीं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, कहीं रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर तो नहीं है। इसके बाद आता है बिजनेस वेरिफिकेशन। अगर आप पहले से व्यवसाय चला रहे हैं, तो बैंक आपके व्यवसाय की वास्तविक स्थिति समझना चाहता है। आप क्या बेचते हैं, कितने ग्राहक हैं, कितने कर्मचारी हैं, मासिक कारोबार कितना है, व्यवसाय कितने समय से चल रहा है। कई बार बैंक अधिकारी सीधे यह सवाल पूछ सकता है। और दोस्तों, यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। आवेदन में कुछ लिखते हैं और वेरिफिकेशन के समय कुछ और बोलते हैं। याद रखिए, गलत जानकारी से बड़ा कोई रेड फ्लैग नहीं होता। अब बैंक डिजिटल दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। आज डिजिटल वेरिफिकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आधार ऑनलाइन सत्यापित होता है, पैन ऑनलाइन सत्यापित होता है, जीएसटी की जांच होती है
उद्यम रजिस्ट्रेशन की जांच होती है, बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण किया जाता है, कई मामलों में क्रेडिट इतिहास भी देखा जाता है। यानी आज सिर्फ कागज सही होना पर्याप्त नहीं है, जानकारी भी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। अब सवाल आता है, बैंक किन चीजों को देखकर सतर्क हो जाता है? यानी रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर नाम अलग अलग है, अगर पता अलग अलग है, अगर दस्तावेजों में विरोधाभास है, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वास्तविक जानकारी मेल नहीं खाती, अगर अपनी पूंजी का स्रोत स्पष्ट नहीं है, अगर व्यवसाय का पता गलत है, तो बैंक अतिरिक्त जांच कर सकता है। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, वेरिफिकेशन से डरिए मत, वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। जब कोई उद्यमी लोन डॉक्टर के पास आता है, तो सिर्फ योजना नहीं चुनी जाती, उसकी पात्रता देखी जाती है, दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है, बैंकिंग प्रोफाइल समझी जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मजबूत किया जाता है, संभावित जोखिम पहचाने जाते हैं और आवेदन को वेरिफिकेशन रेडी बनाया जाता है। दोस्तों, एक सफल उद्यमी वह नहीं है जो केवल आवेदन कर दे। एक सफल उद्यमी वह है जो बैंक के हर सवाल का आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सके। आज का छोटा सा अभ्यास, अपने आप से पूछिए, क्या मेरे सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा है? क्या मेरा पता हर जगह एक जैसा है? क्या मैं अपने व्यवसाय को स्पष्ट रूप से समझा सकता हूं? क्या मैं अपनी पूंजी का स्रोत बता सकता हूं? क्या मेरे दस्तावेज और वास्तविक जानकारी मेल खाते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। याद रखिए, लोन आवेदन जमा करना सफलता नहीं है, वेरिफिकेशन पास करना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि बैंक केवल दस्तावेज नहीं देखता, बैंक भरोसा बनाता है, और भरोसा सत्यापन से पैदा होता है। मैं हूं प्रकाश राठौड़ और आप देख रहे हैं लोन डॉक्टर एकेडमी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कॉमन डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स, वे सामान्य दस्तावेजी गलतियां जिनकी वजह से हजारों लोन और सब्सिडी आवेदन हर साल रुक जाते हैं। तब तक सीखते रहिए, तैयार होते रहिए और हमेशा याद रखिए, दस्तावेज जमा करना आसान है, लेकिन सत्यापन के लिए तैयार होना ही असली तैयारी है। धन्यवाद।